Good morning students. Today we will start your chapter 5, measures of central tendency. Measures of central tendency. So before we start, you should first know what is central tendency. So central tendency refers to a central value or a representative value of a statistical series. It means central tendency एक सिंगल फिगर होता है जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है. हम एवरेज को भी क्या ले सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं. एवरेज कैसे निकलता है, जब आपको कोई सीरीज पूरी गिवन हो, आप उसका सम करके और उसको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उन्हें डिवाइड कर दो तो आपके एवरेज आपको कैलकुलेट हो जाते हैं. अब एवरेज कैलकुलेट करने के भी 3 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 इज अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मोड. Let us discuss arithmetic mean first. Arithmetic mean includes 3 series. Arithmetic mean in individual series, arithmetic mean in discrete series, and arithmetic mean in continuous series. In this video, we will discuss arithmetic mean in individual as well as discrete series. Let's start with the first one, individual series. It includes 3 methods. Number first is direct method. Direct method, x bar is denoted for mean. We write x bar for mean is equals to summation of x upon n. Second method is shortcut method. शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ dx upon n, and last one is step deviation मेथड, जिसमें मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ t x डैश अपॉन n into I. Here it is a plus summation of d x upon n, or here a plus summation of dx dash upon n into I. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले ये हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल इंडिविजुअल सीरीज का. इंडिविजुअल सीरीज में नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x अपॉन n. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज द मंथली इनकम ऑफ 6 फैमिलीज, मंथली income of 6 families is given as, कैसे दिया है, 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630. ठीक है. अब आपको इस मीन निकालना है थ्रू डायरेक्ट मेथड. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे समीशन ऑफ x अपॉन n. तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये क्या है, दिस इज योर x. नाउ सम आप इसका कर देंगे. इट मीन 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1525 प्लस 1625 प्लस 1630 अपॉन n. n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6. सो देयर आर 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 6 से.
सम अप करेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो सम अप करने पर ये आएगा 9280/6। अब हम इसे कर देंगे डिवाइड करने पे आएगा 1546.6। ठीक है, तो इसे मैं अप्रॉक्स में 1547 लिख सकती हूँ। तो ये आ गया हमारा मीन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट शॉर्टकट मेथड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सीरीज ले लेते हैं और उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक सीरीज दे देते हैं। यहाँ पे मार्क्स है x और यहाँ आगे फर्दर क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हुए, तब क्वेश्चन में अगर आपको गिवन होगा कि ये मार्क्स है 30, 28, 35, 26, 37, 35, 26, 23, 20, 40। ठीक है, ये आपको एक सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको कहा है कि मीन फाइंड आउट करो थ्रू शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख दिया, a प्लस समीशन dx अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो ये a है, इस a को कहा जाता है एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन क्या होता है? जो आपको सीरीज गिवन है x, इसमें से किसी भी एक को मीन मान लेना, एज्यूम कर लेना। तो जो हम एजम्पशन से कोई मीन मानते हैं तो उसे हम एज्यूम मीन कहते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ लोग सेंटर लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं एक ऐसी वैल्यू पिकअप करूँगी जो मुझे कैलकुलेशन के लिए ईजी लगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 20 को एज्यूम मीन मान लिया। ठीक है, मैं कहीं मेंशन भी कर दूंगी कि मैंने एज्यूम मीन किसे माना है, 20 को। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a हमारे पास आ चुका है, एज्यूम मीन हमने कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ dx। तो समीशन ऑफ dx के लिए सबसे पहले हमें dx निकालना भी पड़ेगा और dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a। ये x क्या है, ये जो सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन है ये x है, इससे हम माइनस कर देंगे एज्यूम मीन जो हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 dx निकाल देते हैं। तो 30, देखो फर्स्ट स्टेप में x इज 30 माइनस एज्यूम मीन इज 20, 30 माइनस 20 विल बी 10, 28 माइनस 20 विल बी 8, 35 माइनस 20 विल बी 15, 26 minus 20 will be 6, 37 minus 20 will be 17, 35 minus 20 will be 15, 26 minus 20 will be 6, 23 minus 20 will be 3। तो ये हमारा dx आ गया। क्या आया हमारा dx? 10, 8, 15, 6, 17, 15, 6, 3। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में इसका समीशन चाहिए था, यानी कि इसका टोटल चाहिए था। तो वी विल फाइंड आउट समीशन ऑफ dx। हम इसका सम अप करेंगे 10, 8, 15, 6, 17, 15, 6, 3। ठीक है, और आगे भी निकलना था 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड 40 माइनस 20 विल बी 20। ठीक है, तो अब इसका सम अप हमें करना था समीशन ऑफ dx। अब हम इसका सम कर देंगे और इसका सम किसके इक्वल आ रहा है, 10, 8, 15, 6, 17, 15, 6, 3, 0, 20। इसका सम आ रहा है टोटल 100। ठीक है, हमने समीशन ऑफ dx फाइंड आउट कर दिया। नाउ पुट द फॉर्मूला a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n। a हमने क्या एज्यूम किया था, 20 प्लस समीशन ऑफ dx हमारा कितना आया है, 100।
अपॉन n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट। दिस विल बी so 30 will be your mean। क्लियर? हमने इसे फ्रैक्शन लिया, दोनों का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 10 और 1 का फ्रैक्शन एलसीएम आ जाएगा 10, देन 20 इंटू 10 विल बी 200 एंड 100, 200 प्लस 100 विल बी 300 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल और हमारा मीन क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। तो ये आपका था शॉर्टकट मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल्स टू सम a प्लस समीशन ऑफ d डैश x अपॉन n इंटू आई, ठीक है। अब सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या ध्यान देना है, हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके थ्रू से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इक्वेशन सपोज करो सेम हम x ले लेते हैं, ठीक है। x हमने क्या ले लिया? 85 70 10 75 500 8 42 250 40 36, ठीक है। ये ले लिया हमने x और यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है। अब सिमिलरली पहले हम निकालेंगे dx। dx कैसे निकालेंगे हम? dx का फॉर्मूला क्या था? x माइनस a। तो पहले हम सीरीज में एज्यूम मीन भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एज्यूम मीन ले लेती हूँ 100। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन क्या ले लिया? मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन ले लिया 500, ठीक है। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग एज्यूम मीन ले लिया 500, ठीक है। अब मैं पहले dx निकालूंगी, तो dx कैसे निकलेगा? x माइनस a यानी 85 माइनस 500, तो 500 में से हम 85 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 415, क्योंकि 500 बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस 415। देन वी विल सब्ट्रैक्ट 70 माइनस 500। सिमिलरली क्या आ जाएगा? 70 में से माइनस 500 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 430। नेक्स्ट 10 माइनस 500 विल बी माइनस 490। 75 माइनस 500 विल बी 435, 425। Then 500 minus 500 will be 0. 8 minus 500 will be 492. 42 minus 500 will be minus 8, 5, 458. 250 minus 500 will be minus 250. 40 minus 500 will be minus 460. 36 minus 500 will be minus 4, 6,
464, ठीक है, ये हमारा dx निकल गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, d-x, तो अब हम नेक्स्ट निकालेंगे d-x। ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है dx/i, ठीक है। ये हमने dx यहाँ पे जो पूरी सीरीज निकाली है, dx हमारे पास है, और i क्या होगा, i ये जो गैप है बिटवीन क्लास इंटरवल्स, जो आपका इक्वल गैप होता है, इसको कहते हैं i, क्लास इंटरवल्स का गैप। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि हर जगह कितना डिफरेंस है, 10 का, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि i इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो dx 415 को माइनस कर दो, डिवाइड कर दोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 41.5, 43, 49, 42.5, 0, then 49.2, 45.8, 25, minus 46, minus 46.4, ठीक है। ये हमारा d-x आ गया। अब हम इसका सम अप कर लेंगे, ठीक है, सम अप करेंगे हम इसका सम अप आपका आ जाएगा -388.4, ये हमारा आ गया d-x। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन d-x/n इंटू i। एज्यूम मीन हमने लिया था 500, हम यहाँ लिख देंगे 500 प्लस समीशन ऑफ d-x, समीशन ऑफ d-x हमारा आया है -388.4 अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लिख देंगे हम 10 इंटू i इज ऑल्सो आर 10, ठीक है। तो 10 से 10 तो यहाँ सिंपली ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 388.5। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 500 में से माइनस कर देंगे 388.4, तो इट विल बी 61131 111.6। दिस विल बी योर मीन इन स्टेप डेविएशन, ठीक है, ये आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट होती है। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। थैंक यू।